नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज़ूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुशांत सिंह की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिका पर मुंबई के स्पेशल कोर्ट में यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बुधवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया और शौविक ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रिया के 20 पेज की जमानत अर्जी की 5 अहम बातें। कोई ड्रग्स नहीं मिली, मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरे पास से ड्रग्स या कोई साइकोट्रॉपिक पदार्थ बरामद नहीं किया गया। दूसरा नंबर, एक ही मामला बनता है जो जमानती है। मुझ पर कम मात्रा में ड्रग्स खरीदने के मामले के अलावा कोई दूसरा बड़ा मामला नहीं बनता है और ये जमानती अपराध है। तीसरा नंबर, एक बालिया बयान देने का दबाव डाला गया। हिरासत के दौरान मुझे खुद को गुनाहगार मान लेने के लिए मजबूर किया। चौथा पॉइंट, 3 दिन कई पुरुष अफसरों ने पूछताछ की, कोई लेडी ऑफिसर मौजूद नहीं थी। 7 और 8 सितंबर को एनसीबी से पूछताछ के लिए बुलाया गया। घंटों पूछताछ की गई। इस दौरान कानूनी सलाह तक मेरी पहुंच नहीं थी। कम से कम 8 घंटे पुरुष अफसरों ने मुझसे पूछताछ की। वहां कोई भी महिला अफसर मौजूद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के बैंक लोन अकाउंट को अगले 2 महीने तक एनपीए घोषित नहीं किए जाने के आदेश से कर्जदारों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल अगर किसी व्यक्ति के लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो उसकी सिबिल रेटिंग खराब हो जाती है। इससे उसे भविष्य में लोन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होम लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड की किस्त मोरेटोरियम खत्म होने के 2 महीने बाद तक नहीं चुकाने पर भी बैंक उसे एनपीए घोषित नहीं करेंगे। हालांकि डिफॉल्ट पे जुर्माना या ब्याज वसूल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के मुंह पे तमाचा लगाया है। अर्नब गोस्वामी द्वारा चलाए जा रहे मीडिया ट्रायल अभियान पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ याचिका दाखिल की, जिस पर आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि शशि थरूर मामले में अर्नब गोस्वामी का चैनल कुछ भी नहीं दिखा सकता है। समानांतर मीडिया ट्रायल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। Viewers, as I always say, the truth has one wonderful habit. Bury it as deep as you want to, but it has an inextricable quality. It has a wonderful and resilient spirit. It keeps popping back. So there are people who thought the Sunanda Pushkar case was finished. They thought Republic was not going to investigate it. And they thought if Republic is not investigating anyway, we manage the rest of the media. Well, you're wrong. It has been 2,425 days since Sunanda Pushkar was found dead. I personally believe she was murdered. आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी द्वारा एक नए तरह की पत्रकारिता को जन्म दिया जा रहा है, जिसमें गवाह भी वो खुद, जांच भी उनकी, जज भी वो खुद, सब कुछ वो खुद, वो सही, बाकी पूरी दुनिया गलत है। And on the Republic Network, we have broadcast investigative reports that have exposed the hidden story. But tonight, the biggest proof of the cover-up, proof that is going to yank the case open. दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने आदेश देते हुए ये बताया कि किसी भी आपराधिक मामले में जब जांच चल रही हो तो ऐसे में मीडिया समानांतर ट्रायल नहीं चला सकती है। किसी भी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अर्नब गोस्वामी को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है।
पूरा देश इससे वाकिफ है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में अर्नब गोस्वामी और उनकी चैनल ने लगातार मीडिया ट्रायल किया है। लोगों की समझ से परे है कि जांच सीबीआई कर रही है या अर्नब गोस्वामी। जब सुशांत मामले में अर्नब गोस्वामी के चैनल को टीआरपी अधिक मिलने लगी तो इसे देखते हुए उन्होंने 2 और नए मोर्चे खोल दिए, जिसमें एक शशि थरूर का मामला था और दूसरा कंगना रनावत का। अर्नब गोस्वामी को देश के किसी मुद्दे से लेना देना नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार, प्रवक्ता और सरकार के चाटुकार हैं। देश में अभी विभिन्न मुद्दे जैसे कोरोना वायरस की महामारी, बेरोजगारी, छात्रों की समस्या, आर्थिक आपातकाल, भूखमरी, बाढ़ आदि इत्यादि से उनका कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ अपने चैनल के टीआरपी से मतलब है। अब ये चैनल न्यूज चैनल न होकर मर्डर मिस्ट्री चैनल बन चुका है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस चार्जशीट फाइल कर चुकी है, जिसमें उसे एक्सीडेंटल डेथ की संज्ञा दी गई है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को ज्यादा पता है और वो इसे अभी भी अपने चैनल पर हत्या करार दे रहे हैं। ये बात वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ताहिर हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक के माध्यम से लाखों रुपए निकाले जाने का खुलासा हुआ। इसकी जानकारी ट्रस्ट को तब मिली जब यह कोशिश तीसरी बार बड़ी रकम निकालने के लिए की गई। इस बारे में जानकारी मिलते ही ट्रस्ट की ओर से अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 12 कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव पाए जाने के बाद 12 सितंबर से 15 सितंबर तक कोर्ट परिसर को बंद रखने का निर्णय लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत के साथ बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र सरकार की आंखों की किरकिरी बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत के बंगले पर बीएमसी के चले हथौड़े को लेकर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पे फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। कंगना रनावत के ऑफिस के कुछ हिस्सों को अवैध बताकर बीएमसी ने उनके हिमाचल से वापस मुंबई पहुंचने से पहले ही बुधवार को गिरा दिया था। इससे एक दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनावत के बंगले में अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पर बुधवार को रोक लगा दी। कोर्ट ने बीएमसी से ये पूछा भी कि नगर निकाय के अधिकारी संपत्ति में तब क्यों गए जब मकान मालिक वहां मौजूद नहीं थी। हमारे लिए अभी वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे ज़ुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।